नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के राहुल द्रविड़ की। जैसे राहुल द्रविड़ को जाना जाता है कंसिस्टेंसी की वजह से, वैसे ही एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कैटेगरी है जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल हर एक टेन्योर में कंसिस्टेंटली डबल डिजिट रिटर्न बना के दे रही है। एक ऐसी कैटेगरी जो ना बहुत एग्रेसिव है ना बहुत कंजर्वेटिव है। एक ऐसी कैटेगरी जो आपको इक्विटी, बॉन्ड और आर्बिट्राज तीनों का एक्टिव मैनेजमेंट करके तीनों के फायदे आपको दे रही है। दोस्तों, ये जो कैटेगरी है ये म्यूचुअल फंड के अंदर डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज की कैटेगरी है। दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर जो भी फंड्स हैं वो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड एज आई मेंशन डबल डिजिट का रिटर्न बना के दे रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस कैटेगरी पे और बात करने वाले हैं। साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स को ये सूट करती है और आपके पोर्टफोलियो में इस कैटेगरी को ऐड करने का या इस कैटेगरी के फंड्स को ऐड करने का क्या बेनिफिट हो सकता है। और साथ ही में लास्ट में मैं आपको इस कैटेगरी के बेस्ट फंड बताने वाला हूं सो दैट आप उन फंड्स को देख के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें और इसका फायदा उठा सकें। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन एक ऐसी एक्टिव मैनेजमेंट कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग या ऐसे कई दूसरे फंडामेंटल पैरामीटर्स को देख के इक्विटी के पोर्शन को ऊपर नीचे रखते हैं। एंड एज आई मेंशन, इक्विटी, आर्बिट्राज और बॉन्ड इन तीनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा एक्टिव मैनेजमेंट भी करते हैं। किन टाइप के कस्टमर्स को ये सूट करेगी? दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को लेके थोड़े स्केप्टिकल हैं, आपको लगता है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा डाउनफॉल है, मैं पूरा मार्केट के अंदर कॉल नहीं ले सकता, थोड़ा डर लग रहा है, तो ये कैटेगरी आपके लिए है। एज आई मेंशन, ये कैटेगरी ना एग्रेसिव है ना कंजर्वेटिव है, ये एक बैलेंस कैटेगरी है, ये एक मॉडरेट कैटेगरी है। इसलिए इन फंड्स को आप स्पेशली तब ऐड कर सकते हैं जब आप उस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो कि जो मार्केट को लेके थोड़े फियरफुल हैं, थोड़े स्केप्टिकल हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें लगता है मार्केट में कोई टाइम करेक्शन आएगा, थोड़ा क्लूलेस हो रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा, रेंज बाउंड होगा, पता नहीं प्योर इक्विटी स्टॉक्स में या प्योर इक्विटी फंड्स में रिटर्न बनेंगे नहीं बनेंगे, तो दोस्तों ये कैटेगरी आपके लिए बनी है। बिकॉज यहाँ बॉन्ड, आर्बिट्राज और निफ्टी 50 या BSE 100 की जो स्टॉक्स ऐड करते हैं, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक डिसेंट यील्ड या रिटर्न बन के आ ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट को लेके क्लूलेस हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। तीसरा, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ना तो बहुत एग्रेसिव है ना बहुत कंजर्वेटिव है, आप एक बैलेंस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं जो ना तो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं ना बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, एक कंसिस्टेंट 10% प्लस रिटर्न चाहते हैं, तो ऐसे बैलेंस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों ये कैटेगरी बहुत बहुत काम की कैटेगरी है। बिकॉज ये कंसिस्टेंटली आपको बिना ज्यादा रिस्क लिए एक 10% प्लस का डिसेंट रिटर्न कॉन्टिन्यूसली बना के दे सकती है। चौथे टाइप के इन्वेस्टर जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत है, दोस्तों जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, कि हमारी मंथली एक सर्टेन इनकम आती रहे, हमारे घर के खर्चे चलते रहे या हम फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लें, ऐसे पैसिव इनकम जिनको चाहिए उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। बिकॉज SWP या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान रेगुलर मंथली इनकम के लिए जो यूज किया जाता है टूल, वो इस टाइप के फंड में बहुत कारगर साबित होता है, स्पेशली जब आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए इस SWP को रन कर रहे हो। तो दोस्तों, रेगुलर इनकम बनाने के लिए ये कैटेगरी बहुत अच्छी है। तो इन 4 टाइप के इन्वेस्टर्स को ये बहुत सूट करती है, खासकर जब आप मार्केट को लेके स्केप्टिकल हो, मार्केट को लेके थोड़ा क्लूलेस हो, आप एक बैलेंस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो और साथ ही में आपको रेगुलर इनकम की जरूरत हो, तो बैलेंस एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन के फंड्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। अब दोस्तों, एज आई प्रॉमिस्ड यू, मैं आपको इस कैटेगरी के टॉप फंड्स बताने वाला हूँ। टॉप फंड्स का जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों, वो सिर्फ पुराने रिटर्न्स का नहीं होता है, उसमें हम रिस्क पैरामीटर,
एक्टिव मैनेजमेंट पैरामीटर, अल्फा जनरेशन, पास्ट रिटर्न, फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारी चीजें देखते हैं। जब इन सारी चीजों को देखा गया तो इंडस्ट्री के कुछ फंड जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, टाटा बैलेंस एडवांटेज, निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज एंड क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये 5 फंड बहुत ही अच्छा करे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं एंड मोर ओवर ये पोर्टफोलियो को बहुत एक्टिवली हैंडल कर रहे हैं। एज आई मेंशन, इक्विटी, आर्बिट्राज और बॉन्ड, इन तीनों के बीच में एक्टिव मैनेजमेंट किया जाता है, तो इन 5 फंड्स में ये एक्टिव मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, इन फंड्स में आप एलोकेशन ले सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो का एक पोर्शन इन फंड में जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलर इनकम चाह रहे हैं तो आप आपके पोर्टफोलियो का 40-50% भी इन टाइप के फंड में रख सकते हैं। अदरवाइज एक मॉडरेट 10-15% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड गेट इनटू बैलेंस एडवांटेज और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आप अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, बैलेंस एडवांटेज फंड से रिलेटेड और इनपुट या गाइडेंस चाहते हैं तो मेरी टीम के कोऑर्डिनेट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा वैल्यूएशन या पोर्टफोलियो की आइडियाज लेने के लिए। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन इनपुट्स का फायदा हो पाए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। साथ ही में अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ऑल द बेस्ट।